जय दादी की। भक्तों, आप सभी का दादी सेना द्वारा आयोजित दादी महिमा के इस कार्यक्रम में स्वागत है। दादी जी से अगर सच्ची लगन लगा ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपकी सेवा स्वीकार कर ली तो कुछ भी संभव है। दादी जी ने अगर आपके सिर पर हाथ रख दिया तो कुछ भी संभव है। मैं संजय शर्मा कोलकाता से देश विदेश के दादी भक्तों की अनुभूतियों को आप सभी के बीच सुनाने के लिए आया हूँ और आज मैं आपको एक दादी भक्त परिवार की आप बीती घटना सुनाने जा रहा हूँ। श्रीमती रीमा जी अग्रवाल जो कलकत्ता की निवासी है, साल 2001 में उनका विवाह कोलकाता में ही रहने वाले श्री दीपक जी अग्रवाल के साथ संपन्न हुआ। रीमा जी के मन में दादी जी के प्रति भक्ति बचपन से ही बहुत थी, लेकिन जब उनका विवाह हुआ उसके बाद वो अपने ससुराल आई तो वहां आकर उनको पता चला कि उनके ससुराल में कोई भी दादी जी को मानता नहीं था। यहाँ तक कि दादी जी की तस्वीर भी उनके ससुराल वाले घर में नहीं थी। रीमा जी को इस बात से बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी दादी जी का नाम लेकर वो अपने तरीके से, अपने भाव से दादी जी की प्रार्थना और दादी जी की पूजा अपने ससुराल में भी कर रही थी। विवाह के 16 वर्ष के उपरांत रीमा जी के पति को हल्का बुखार रहने लगा और उनके हाथ एवं पैरों में सूजन हो गई। रीमा जी ने अनेक डॉक्टरों से इसका इलाज कराया, लेकिन उसका कोई भी हल नहीं निकला। आखिर में रीमा जी अपने पति को अपने साथ लेकर हैदराबाद डॉक्टरों से इलाज कराने के लिए गई। वहां जाने के बाद डॉक्टरों ने चेक किया और उनको इस बात का पता चला कि दीपक जी का लीवर पूरी तरह से खराब हो चुका है और 3 महीने के अंदर ही लीवर को बदलाना पड़ेगा। डॉक्टरों ने ये भी बताया कि लीवर के अंदर खून का रिसाव हर समय हो रहा है। अगर लीवर बदली नहीं किया गया तो दीपक जी को बचा पाना असंभव है। रीमा जी हैदराबाद से वापस कलकत्ते लौट कर आए और यहाँ आकर उन्होंने डॉक्टरों से सलाह ली, लेकिन सभी ने यही सलाह दी कि लीवर बदलना जरूरी है। रीमा जी इस बात से बहुत ही चिंतित हो गई और दादी जी से प्रार्थना करने लगी, क्योंकि लीवर बदलना बहुत ही खतरनाक होता है। लगभग 10 घंटे का ऑपरेशन होता है। शरीर के अंदर का पूरा खून निकालकर बाहर किया जाता है, उसके बाद फिर से उसे डाला जाता है और इस ट्रांसप्लांट में लगभग 50 लाख रुपया के पास खर्च भी हो जाता है। बावजूद भी रोगी बचेगा या नहीं बचेगा इसका कोई ठीक नहीं रहता। लीवर के लिए अस्पताल में नंबर लगाना पड़ता है। जिसका नंबर पहले आता है उसी को पहले लीवर दिया जाता है। इसमें काफी समय लगता है। रीमा जी इस बात से बहुत चिंतित थी और दादी जी के समक्ष प्रार्थना कर रही थी कि दादी, आपको ही मेरे इस संकट को दूर करना है। तब रीमा जी के बहनोई ने उनको बताया कि उनके एक पहचान वाले ने लीवर बदली करवाया है और रीमा जी को इस बात की भी चिंता थी कि लीवर मैच करेगा या नहीं करेगा। बहनोई जी के कहे अनुसार रीमा जी ने उस आदमी से बात की जिसका नाम सचिन था। सचिन जी ने घर में आकर रीमा जी के साथ मीटिंग की और उन्हें बताया कि दीपक जी को लेकर चेन्नई जाना पड़ेगा और वहां लगभग 6-7 महीने तक उनका इलाज करवाना होगा। लीवर जब मिलेगा तब उसे बदली करवाया जाएगा। रीमा जी दादी जी का नाम लेकर अपने पति को साथ में ले चेन्नई चली गई और वहां जाकर उनका इलाज करवाने लगी। चेन्नई में वो बिल्कुल अकेली थी और दादी जी से हमेशा प्रार्थना करती थी, लेकिन
दादी जी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। वो पूरे संकट में रीमा जी के साथ थी। रीमा जी की टाटा में रहने वाली सानू मौसी, उन्होंने भी रीमा जी को यही प्रेरणा दी थी कि दादी जी का नाम इस पूरे संकट में निरंतर लेते रहना। और जिस प्रकार से उनकी मौसी जी ने उन्हें समझाया था, रीमा जी उसी तरह दादी जी की पूजा अर्चना करती, उनका ध्यान करती और साथ ही साथ अपने पति का इलाज भी करवा रही थी, क्योंकि उनको भरोसा था कि दादी जी उनके साथ हर समय खड़ी है। चेन्नई में अकेले रहकर कभी देर रात अस्पताल से आना, कभी सुबह सुबह अस्पताल जाना, और साथ ही साथ वहाँ की भाषा और बोली में इतनी विविधता थी कि रीमा जी को इस बात से बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। लेकिन फिर भी वो दादी जी के ऊपर इतना भरोसा करती थी कि वहाँ अकेले रहते हुए हमेशा उनके नाम का गुणगान करती और उनसे ये प्रार्थना करती। उनका मन ये कहता कि जब कोई नहीं हो अपना तो केवल दादी दादी रटना। और दादी उनको अकेला नहीं छोड़ती, हमेशा उनके साथ में उनके संकट को दूर करने के लिए पग पग पर साथ चल रही थी। दादी जी की कृपा से उनका बहुत जल्दी नंबर आ गया। 23 सितंबर नवरात्र के तीसरे या चौथे दिन उनके पति का लीवर का ऑपरेशन किया गया और उसके कुछ दिनों बाद उनको बुखार भी चढ़ा, लेकिन वो भी बहुत ही जल्दी ठीक हो गया। और लगभग नवंबर महीने के आसपास डॉक्टरों ने उन्हें ये अनुमति दे दी कि वो वापस कलकत्ता लौटकर जा सकते हैं। अब दीपक जी पूरी तरह से स्वस्थ है। रीमा जी दादी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त कर रही थी, क्योंकि इतनी जल्दी ऑपरेशन होकर के दीपक जी का स्वस्थ होना एवं ऑपरेशन के लिए इतना अधिक खर्च, वो भी कैसे व्यवस्था हुई, ये उन्हें नहीं पता। उनको तो केवल ये लग रहा था कि दादी जी ने अपने आशीर्वाद और अपनी कृपा से उनका ये सारा संकट दूर कर दिया है। दादी जी की कृपा रीमा जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर निरंतर बनी हुई है। और आज भी वो जब दादी जी का ध्यान करती है तो उनको इस बात के लिए धन्यवाद देती है जिन्होंने उनके पति को दूसरा जीवन दिया। रीमा जी दादी जी से प्रार्थना करती है कि दादी जी इसी तरह हमेशा उनके साथ खड़ी रहे। तो भक्तों, मेरा यही कहना है कि दादी जी पर अगर आपको भरोसा है तो दादी जी आपको संभालने के लिए हर समय खड़ी है। इसीलिए तो दादी भक्त हमेशा इस बात को कहते हैं कि जब से होश संभाला है तब से तुमने पाला है, तेरा करते शुक्रिया ओ दादी जी। तुम ही थी, तुम ही हो मेरी धड़कन में सदा, तेरा करते शुक्रिया ओ दादी जी। तो जो भी भक्त आज मेरी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि अगर आपको या आपके परिवार को कभी भी दादी जी ने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपनी अनुभूति कराई है तो आप अपनी अनुभूतियों को हमारे पास लिख करके या रिकॉर्ड करके भिजवाएं, जिससे हम आपकी अनुभूतियों को दादी भक्तों तक पहुंचा सकें और उन्हें आपकी बातें बता सकें। इसी के साथ मैं आज अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं। अगले रविवार प्रातः 11 बजे फिर से दादी महिमा के माध्यम से आप सभी के बीच दादी जी की अनुभूतियां सुनाने के लिए आऊंगा। और जाते जाते एक बार फिर से वही बताता हूं कि जगा लो ऐसी भक्ति की प्यास कि दादी जी रखे आपको अपने पास। तब तक के लिए जय दादी की।